और अब आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की खबर अभी तक से हुई खास बातचीत। कई मुद्दों पर बेबाकी से किरण चौधरी ने बातचीत की। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी उन्होंने बयान दिया। 20 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। नितिन नवीन पार्टी का अध्यक्ष बनने वाले उनसे पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। और कांग्रेस पर किस तरह से निशाना साधा और इस बार उनके निशाने पर राहुल गांधी समेत और कौन कौन था, वो भी आप सुनिए। हरियाणा बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, 20 तारीख को बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएंगे। 19 तारीख से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 तारीख को चुनाव होना है। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। नितिन नवीन जी जो हैं हमारे वो कहते हैं ना यंग ऊर्जावान जो हैं कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और वो अब अध्यक्ष बनेंगे। और आप जानते हैं भाजपा जो है नौजवानों को जो है आगे लेकर आती है और जो है नए सिरे से नए दौर जो है शुरू होगा और आगे और निश्चित तौर से पार्टी को मजबूती मिलेगी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने क्या चुनौतियां देखते हैं, क्योंकि आगामी दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, उसके बाद फिर आगामी अगर राज्यों की बात करें असम में भी चुनाव होने हैं। जो आगामी चुनौतियां कैसी देखते हैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 20 तारीख को चुन लिए जाएंगे? देखिए, चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, लेकिन वो बहुत ही ऊर्जावान ही नहीं, एक बहुत ही ये जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं। 5 बारी के विधायक हैं और ऐसी स्टेट से, बिहार जैसी स्टेट से मंत्री रह चुके हैं। सारा कुछ पार्टी का उन्होंने काम करा है, प्रभारी रहे हुए हैं अलग अलग प्रदेशों के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो चुनौतियां तो जो सामने आती हैं भाजपा उसको बिल्कुल हेड ऑन लेती है। और मैं समझती हूँ आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा, पंजाब हो चाहे वेस्ट बंगाल हो या अपना असम हो, यहाँ पर जो है बहुत भारी बहुमत से पार्टी जो है दोबारा से विजय होकर आएगी। और वो इसलिए आएगी क्योंकि सब जनता जान चुकी है कि देश हित की बात करते हैं। देश हित जो है वो सर्वोपरि है और भाजपा के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश हित जो है ये सुरक्षित है। और बाकी तो ये सारा टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है ये तो टुकड़े टुकड़े करने के ऊपर जो है वो हमेशा आमादा रहते हैं। आपने कहा कि नितिन नवीन साहब युवा हैं, ऊर्जावान हैं। उनके दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर देखें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उम्र में लगभग दोगुने हैं उनसे। तो कांग्रेस को भी नहीं लगता कि थोड़ा युवा चेहरों को आगे लाना चाहिए, या वही पुराने चेहरे कांग्रेस में आगे रहेंगे? देखिए, खड़गे साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन वो पूर्ण तरीके से अध्यक्ष हैं भी या नहीं है ये तो अब कांग्रेस वाले तो सब जानते ही हैं। एक कार्यशाला चल रही है हरियाणा और उत्तराखंड के जो तमाम जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र में। 21 तारीख को राहुल गांधी भी आएंगे। क्या लगता है राहुल गांधी हरियाणा या उत्तराखंड के कांग्रेस के जो तमाम नेता उनको एकजुटता का कोई पाठ पढ़ा पाएंगे? राहुल जी तो आके बेचारे एकजुटता का पाठ हमेशा ही पढ़ा के जाते हैं, लेकिन वो शून्य ही रह जाता है क्योंकि वो तो इट्स लाइक अंग्रेजी में कहावत है लाइक थ्रोइंग वाटर ऑन अ डक्स बैक, कि पानी ऊपर डाल दो ना बतख के तो फिसल जाता है यूं। तो वही हमेशा से होता है और आगे भी यही होगा। तो हरियाणा में क्यों नहीं कांग्रेस एकजुट हो पाती मैम? आप कहाँ मानते हैं कौन ऐसे नेता जो कांग्रेस की जो एक एकजुटता को तार तार करते हैं? देखिए, एकजुट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ये जो है पार्टी का हित इनका सर्वोपरि नहीं है। ये अपना सर्वहित है, अपना सर्वहित और अपनी गर्दन किस तरह से बचाई जाए अपने आप को, ये उसमें लगे रहते हैं। और मैं और मेरा और तू और तेरा, तू मेरा वो तेरा, वो वाला चक्कर इनका रहता है। तो ये जब होता है तो पार्टी का हित कैसे साधा जाएगा? जब आप सबको लेकर चलने में असमर्थ हैं और आप सबके साथ नहीं आगे बढ़ सकते तो फिर पार्टी कभी नहीं बढ़ सकती। और इसलिए पार्टी जो है शून्य पे आ गई है। 3 बारी लगातार जिस नेतृत्व के नीचे पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है और वो 3 बारी हारे हैं और फिर भी उनको नेतृत्व दिया जाए तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि इनके पास तो कोई लीडरशिप रही नहीं है। कांग्रेस में कोई नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं लेता मैम? बिल्कुल कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई किसी तरह का जो है डिसिप्लिन नहीं है। तो ना वो सबका जो है अपना अपना काम है, कोई पैदल चल के इधर जा रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कोई ये कर रहा है, बस यही काम चलता रहता है। मैम, आखिरी सवाल, अब बीजेपी में भी गुटबाजी नजर आती है। दक्षिण हरियाणा की बात करें, कई नेता एक दूसरे को लेकर बयान देते हैं। मानते हैं बीजेपी में भी गुटबाजी शुरू हो गई? देखो, जहाँ पर जब सत्ता आती है और दल बढ़ता है तो थोड़ा बहुत जो है ये होता है, पर लेकिन डिसिप्लिन है पार्टी में, समझ रहे हो ना, डिसिप्लिन है।
और अंदर खाते अगर कोई कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है वो बात और है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ जो है वो काम करा जाता है। जब डिसिप्लिन जब तोड़ा जाता है वो भाजपा के अंदर नहीं होता। बिल्कुल, देखिए किरण चौधरी का कहना है कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस में किसी तरीके का अनुशासन नहीं है। वहीं नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बीजेपी को काफी मजबूती मिलेगी। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।